हेलो, वेलकम। टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, फिट, फाइन, हेल्दी, वेल्दी, पॉजिटिव एंड कीप ऑन डूइंग मेडिटेशन डेली एंड आप सभी लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज हम दोस्तों आपके लिए पिकाकार रीडिंग लेकर आए हैं मई के महीने पर कि इस मई के महीने में आपकी कौन सी इच्छा पूरी होगी। परमात्मा आपकी कौन सी इच्छा को पूरी करने वाले हैं। आज आपको अपना नाम लेकर एक फूल को चुनना है। आपके सामने है पायल 1, पायल 2। तो कौन सी विश, कौन सी इच्छा आपकी पूरी करेंगे इस मई के महीने में परमात्मा आपकी, ठीक है, क्या होगा आपके साथ। तो चलिए देखते हैं कौन सी अचानक से एक खुशखबरी, गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। तो आज होगा ईश्वर की तरफ से संदेश कि वो आपकी कौन सी इच्छा को पूरी करने वाले हैं। इस मई के महीने में आपको क्या मिलने जा रहा है, ठीक है। तो आपके सामने दो प्यारे से फ्लावर हैं, लोटस के फ्लावर। फर्स्ट है ब्लू कलर, सेकंड है पिंक कलर। तो जो भी आपको अच्छा लगे, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, तो उस एक फ्लावर को पिक कर लीजिए, ठीक है। उस लोटस के फूल को चूज़ कर लीजिए अपने परमात्मा का नाम लेकर, ठीक है। अपना नाम 3 बार आपको बोलना है और उस परमात्मा को याद करते हुए एक पायल को पिक करना है, ठीक है। आप नंबर भी चूज़ कर सकते हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2, ठीक है। और इसके अलावा आपको जो भी फ्लावर अच्छा लग रहा है, ब्लू या पिंक लोटस में से, उसको चूज़ कर लीजिए। तो इस मई के महीने में आपकी कौन सी इच्छा पूरी होगी, चलिए देखते हैं। शुरू करेंगे हम पाइल नंबर 1 से। हेलो, वेलकम। पाइल नंबर 1। तो जिन लोगों ने भी फर्स्ट वाले ब्लू कलर के लोटस फ्लावर को पिक किया है, नंबर 1 पाइल को, तो इस मई माह में आपकी ईश्वर कौन सी इच्छा को पूरी करने वाले हैं, ठीक है। क्या आपके लिए परमात्मा ने कोई विश आपकी सुनी है, जिसको वो पूरा कर रहे हैं? क्या आपकी प्रेयर, आपकी विश सुन ली गई है, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है? चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1। आप लोगों की राशि हो सकती है ना, स्ट्रांगली बताऊं तो कैंसर कर्क राशि यहाँ पर स्ट्रांग है, वर्गो कन्या राशि स्ट्रांग है एंड जेमिनाई मिथुन राशि स्ट्रांग है, ठीक है। इसके अलावा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो ये साइन यहाँ पर कोई एलिमेंट्स निकल करके आए हैं, ठीक है। इसके बाद मैं अगर कहूँ तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट डेट होगी, जो आपकी विश पूरी करने के लिए, जो आपकी इच्छा पूर्ति के लिए, वो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट डेट जो हम निकाल रहे हैं, ठीक है, जो महत्वपूर्ण तारीखें हैं, वो होगी नंबर 9, ठीक है, नंबर 10, नंबर 6, नंबर 7, ठीक है, एंड 27, 16, 26, 29, ठीक है, एंड 10। तो ये आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट डेट हो सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकती है नंबर 15 भी खास रहेगी, मतलब उतनी खास नहीं रहेगी। जो इम्पोर्टेंट डेट रहेगी वो जो मैंने आपको बता दी है वो ये वाली, और साथ में नंबर 3 डेट्स भी आपके लिए अच्छी रहेगी, इम्पोर्टेंट रहेगी, ये भी लकी साबित होगी, ठीक है। और ये डेट्स आपके लिए होने वाली हैं अच्छी। अब हम बताते हैं कि इस मई के माह में ईश्वर आपकी कौन सी इच्छा को पूरी करने जा रहे हैं, क्या होगा इस मई के महीने में, आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है। पाइल नंबर 1 आपके लिए यहाँ पर अगर हम कहें तो ईश्वर की तरफ से तो बहुत ही अच्छा मैसेज निकल कर आया है कि ईश्वर तो आपकी वाकई में, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स जब आता है या फिर 9 ऑफ कप्स जब आता है, तो ये इच्छा पूर्ति के कार्ड को तो दिखाता है कि मतलब ये खुद में एक परफेक्ट इंडिपेंडेंट हो जाना, इच्छाओं की पूर्ति का हो जाने को दिखाता है। चीज़ों में, कई चीज़ों में प्राप्ति होती है। तो यहाँ तो ये कार्ड वैसे भी गुड लक को आपके साबित कर रहे हैं। पाइल नंबर 1 यहाँ मुझे दिख रहा है, जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, लवर्स के कार्ड ने बताया है। सबसे पहले मैं आपकी एक चीज़ बता दूँ, आप बहुत ही एक क्रिएटिव पर्सन है, ठीक है, बहुत ही क्रिएटिव। आप एक बहुत ही रचनात्मक पर्सन है और आपके अंदर चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की भी बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है। आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहते हैं उसको आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, पाइल नंबर 1, ठीक है। और वो चीज़ आपको बिल्कुल श्योरली 100% मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। आपके अंदर बहुत ही अच्छा एक क्रिएटिव ऑरा है, और जो ऐसे पर्सन होते हैं वो अपनी रचनाओं से, अपनी कलाओं से, अपनी बुद्धिसा से, ठीक है, अपनी नॉलेज से, अपनी
पॉजिटिविटी के साथ वो सब कुछ अपनी लाइफ में क्या कर लेते हैं, वैसे भी प्राप्त कर लेते हैं, अपनी इच्छाओं को प्राप्त कर लेते हैं। और यहाँ अगर मैं कहूँ तो ईश्वर आपकी सबसे अच्छी जो विश को, इच्छा को पूरा करने जा रहे हैं, तो बताऊँ क्या, वो है लव से रिलेटिव। आपको लव और साथ में आपको मिलने वाला है पैसा। ठीक है, आपकी लव और मनी को लेकर दिख रहा है कि यहाँ पर जो विश है, वो इच्छा है, वो पूरी होने जा रही है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपकी जो सिचुएशन, आप में से कुछ लोग जो है इस तरीके से हैं कि लव के लिहाज से हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में है कि आपने ना किसी से बहुत प्रेम किया, और यहाँ टावर मूवमेंट ने बताया है कि आपको बड़ा ही झटका लगा है, आपको बड़ा ही धक्का मिला है। लव में आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखा यहाँ पर को हुआ था। ठीक है, पास्ट में हो चुका है, धोखा बड़ा हुआ है, और हो सकता है कि प्रेजेंट सिचुएशन में भी आप इस चीज़ से गुजर रहे हैं, अपने आप को बहुत गिल्ट महसूस कर रहे हैं, अपने आप को ही आप ब्लेम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पास्ट की जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं, घटनाएं घटी हैं, उन चीज़ों ने आपके दिमाग को बिल्कुल खुरेद के रख दिया है। बार बार पास्ट की वो थिंकिंग आपको याद आती है प्रेजेंट में, और बार बार आपका दिमाग क्या होता है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत सारे लोग हैं जो आपके दिमाग को खोदे जा रहे हैं, खुरचे जा रहे हैं। पास्ट की थिंकिंग जो है, पास्ट की मेमोरी जो है, उसको आप भुला नहीं पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस करना, ठीक है, अपने आप को अपराधी महसूस करना, कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों में आपको दिख रहा है कि सुधार करने की आवश्यकता थी, तो वो आपने यहाँ पर नहीं करी। और ईश्वर का संदेश है कि आपके जीवन में अब दिख रहा है कि सुधार आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन का जब कार्ड आ जाता है तो आपकी ज़िंदगी में है ट्रांसफॉर्मेशन। आपको अपनी लव लाइफ में जो भी स्ट्रगल करना पड़ा है, जो भी स्ट्रगल आप अभी कर रहे हो, जिस कंफ्यूजन में भी आप हो, और जिस स्थिति से आप गुजर रहे हो, यहाँ पर गिल्ट की स्थिति है। ये होती है ऐसी स्थिति कि जिसमें इंसान अपने को बिल्कुल शांत नहीं रख पाता, दिमाग आपका बिल्कुल शांत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो बता दूं कि जिस प्यार के लिए आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, गिल्ट महसूस कर रहे हो, जिस चीज़ से आप टूटे हो, तो मैं बता दूं वही प्यार वो आपको मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन है सोलमेट का। ठीक है, यहाँ पर इस पर्सन के साथ आपका सोलमेट का कनेक्शन हो सकता है। और ये भी दिख रही है कि सिचुएशन कुछ लोगों की जिंदगी में ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं। ठीक है, जो आपकी जिंदगी में ढेर सारा प्यार लेकर आ रहे हैं। आपकी जो मुलाकात है वो सोलमेट से होने वाली है। और ट्रांसफॉर्मेशन का जब यहाँ पर कार्ड आया है तो ये बता रहा है कि आपके रिश्ते में बहुत कुछ चेंज हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी हो रही है, ट्रांसफॉर्म आपकी लाइफ हो रही है। कहीं ना कहीं अवेक होना, परिवर्तन होना, आपके जीवन में परिवर्तन आना, आपकी चीज़ों में चेंज आना, आपकी लाइफ में एक बदलाव आ रहा है। और ईश्वर आपकी इस इच्छा को पूरा कर रहे हैं। वो आपको एक बहुत ही अच्छा सोलमेट लाइफ पार्टनर आपकी ज़िंदगी में देने वाले हैं। और ये लाइफ पार्टनर इसने इसलिए कहा है क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है कि आपको ऐसा लविंग, ऐसा केयरिंग, ऐसा अट्रैक्टिव, आपके दिल को समझने वाला, जो आपके दिल से जुड़ा हो, आपको सोल लेवल से समझने वाला ऐसा पर्सन आपको ईश्वर यहाँ देने वाले हैं। और आपकी ये इच्छा जो है पूरी होने वाली है। कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपने ईश्वर से बहुत इन चीज़ों के लिए, हो सकता है कि पहले बहुत मांगा हो, लेकिन अब आपने शायद ईश्वर से भी उम्मीद छोड़ दी है। कहीं ना कहीं आप ईश्वर से भी उम्मीद छोड़ चुके हो, अब आपने ईश्वर से भी मांगना छोड़ दिया है। और तभी जाकर यहाँ पर एक ये चीज हो रही है कि ईश्वर आपकी इस इच्छा को पूरा कर रहे हैं। वो आपके दिल को फुलफिल करने वाला, आपके दिल को सुकून देने वाले ऐसे पर्सन को, ऐसे पार्टनर को आपकी लाइफ में क्या है भेज रहे हैं। तो इस मई के माह में एक तो आप में से कई लोगों को ना आपका सच्चा प्यार मिलेगा। ठीक है, सच्चा प्यार मिलेगा, और ये आपके सोलमेट होंगे। ये जो कहते हैं ना सोल को तृप्त करना। ठीक है, और यहाँ पर अट्रैक्शन भी गजब का रहेगा, सोल लेवल का कनेक्शन रहेगा। और ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन ट्रांसफॉर्म होकर, परिवर्तन होकर, कुछ लोगों की लाइफ में ये पुराना ही पर्सन भी हो सकते हैं, कुछ लोगों की लाइफ में नए होंगे। तो ट्रांसफॉर्म होकर यहाँ पर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में दिख रहा है, आएंगे, परिवर्तित होकर आएंगे, बदल कर कर अपने को ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे। और यहाँ दिख रहा है कि आपके करियर से रिलेटिव भी आपकी ज़िंदगी में दिख रहा है कि आप रिच बनने वाले हो। ठीक है, बहुत धनी आप होने वाले हो। आपने यहाँ पर कुछ लोग दिख रहा है कि अभी जो है बहुत स्ट्रगल कर रहे थे ना आप अपनी लाइफ में, फाइनेंशियली स्ट्रगल आपको बहुत रहा है,
ठीक है, अप्स डाउन बहुत चल रहे थे, ज़रूरतों इच्छाओं को आप पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ बता दूँ कि मनी से रिलेटेड भी बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। आप में से कई लोग इतना अच्छा पैसा कमाने वाले हैं इस मई के महीने में। हो सकता है कि आप अपना खुद का कोई प्रोफेशनल, क्योंकि आप एक बहुत क्रिएटिव पर्सन हैं, बहुत ही आर्टिस्टिक कलाओं से परिपूर्ण हैं आप। आपके अंदर खुद का बहुत टैलेंट है, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स बताता है। सेल्फ इंडिपेंडेंट रहना, खुद का कुछ ना कुछ करना आप चाहते थे, तो ये मई का महीना बहुत ही लकी आपके लिए साबित होगा। ठीक है, आप दिख रहा है कि अपनी क्रिएटिविटी पे बहुत वर्क करने वाले हैं। ये मई का महीना आपकी विश को फुलफिलमेंट करेगा। पैसों रुपयों की जो भी दिक्कत थी वो दूर होने वाली है, आपको अबंडेंस मिलने वाला है। मई के महीने में आपकी इच्छा पूरी हो रही है, आपको ढेर सारा अबंडेंस मिल रहा है, ढेर सारा पैसा आपको मिलने वाला है, आप रिच बनने वाले हो। आपकी पैसों से लेकर जो इच्छा थी वो पूर्ति का कार्ड है। आपकी पैसों की जो कमी थी वो पूरी होने वाली है। और यहाँ दिख रहा है कि आपके पास इतना पैसा आएगा, आप इतना पैसा कमाने वाले हो खुद की मेहनत से, खुद के टैलेंट से, खुद की क्रिएटिविटी से। आप इतना पैसा कमाने वाले हो, खुद के हार्ड वर्क से आप कमाने वाले हो, आपकी खुद की मेहनत है। ठीक है, अगर आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे तो यहाँ दिख रहा है कि उस मेहनत का फल ये मई का महीना आपको दे रहा है। ईश्वर आपकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं। आप रिच होने वाले हो, आपको अबेंडेंस मिलने वाला है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है और आप खुद पे बहुत ही आत्मविश्वास से भरपूर महसूस करेंगे। एक लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है गाइस, जो दिखा रहा है कि आप अपने करियर में सक्सेस होने वाले हैं। आप अपने करियर में बहुत आगे जाने वाले हैं, बहुत आगे। मई का महीना आपके करियर को बहुत आगे लेकर जा रहा है और आपको एक लॉन्ग टर्म सक्सेस यहाँ पर मिलने वाला है। एक लंबी समय के लिए सफलता होगी। ये कोई ऐसी नहीं होगी कि चुटकी भर में मिला और चुटकी भर में सब छिन गया, नहीं। ये पैसा, ये धन दौलत, ये सफलता आपको आगे लेकर जाएगा। ठीक है, और यहाँ आपकी जो इच्छा थी ना मैरिज को लेकर अपने पार्टनर से, आपके ये मन पसंदीदा व्यक्ति, ठीक है, आपके सोलमेट, ये आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, आपके लाइफ पार्टनर से आपकी मई के महीने में मुलाकात हो जाएगी, आपका सच्चा प्यार आपको मिल जाएगा। और आप में से कुछ लोग यहाँ पर दिख रहा है कि मैरिज भी कर सकते हैं, क्योंकि फैमिली यहाँ पर बनने का कार्ड है। ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सन को दिखाता है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि एक फैमिली, एक भरपूर फैमिली जिसमें सब है, पैसा भी है, समृद्धि भी है, खुशियाँ भी है, घर भी है, परिवार भी है, बड़े बुजुर्ग भी है, लोगों का आशीर्वाद भी है, बच्चे भी हैं। तो वो सब चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर इस मई के माह में दिख रहा है कि मिलने वाली है। और ये जो आपके लाइफ पार्टनर होने वाले हैं, ये दिख रहा है कि काफ़ी रिच हो सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा इनका स्टेटस होगा और इनका कुछ रुतबा होगा, काफ़ी नाम होगा। तो एक मतलब अच्छे संपन्न कहूँ, सुखी समृद्ध ऐसे घर में आप जाने वाले, बहुत संपन्न परिवार होने वाला, हाई स्टेटस इनका दिख रहा है। स्टेटस प्रोफाइल बहुत अच्छा होगा, ये काफ़ी सफल लोग होंगे, इनकी फैमिली बहुत स्ट्रांग होगी। तो एक ऐसी स्ट्रांग फैमिली में आप जाने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ ये दिख रहा है कि बहुत अच्छी खुशखबरी आपके लिए है, जो इच्छा है आपकी ईश्वर यहाँ पूरी करने वाले हैं। ठीक है, आपको एक सच्चा जीवन साथी, आपका सोलमेट, सच्चा प्रेम करने वाला, जो कि लवर्स का कार्ड आया है, ये व्यक्ति जो भी होंगे बहुत प्रेम आपसे करेंगे और ये आपके लिए एक्शन लेने वाले भी होंगे। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल भी डरते नहीं है किसी से, निडर व्यक्ति है, फियरलेस पर्सन है। ठीक है, और ये ऐसे व्यक्ति होंगे जो हमेशा आप पर नज़र बना के रखेंगे, ये भी दिख रहा है। ये आपके लिए चाहे कैसे भी हालात रहे, कुछ भी रहे, आपके लिए आगे बढ़ने वाले, आपके लिए एक्शन लेने वाले पर्सन होंगे। ठीक है, और ये भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये भी दिख रहा है कि ये न्यू व्यक्ति होंगे। ठीक है, और कुछ जो सिंगल हैं उनके लिए तो न्यू होंगे ही, और पुरानों के लिए भी, जो अगर किसी के साथ एंगेजमेंट थे, आप किसी से बहुत प्रेम करते थे, चावा मोमेंट आया है, रिश्ता टूटा है, रिश्ते में ब्रेकअप आया है, दरार आई है, तो मैं बता दूं कि इस व्यक्ति को बहुत गिल्ट है। ये अपने किए पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, एक अपराध इनसे हो गया है, अपनी गलती का एहसास इस पर्सन को हुआ, ये बहुत गिल्ट में है। और कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इस पर्सन में सुधार बहुत आ रहा है, कंडीशनिंग का कार्ड है कि ये पर्सन में बहुत सुधार आया है, क्योंकि इस पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आई है। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म हुए हैं, रिश्ते में परिवर्तन आया है, रिश्ते में आपके प्यार के प्रति इम्प्रूवमेंट इस पर्सन के अंदर आपको देखने के मिलेगी। और ये दिख रहा है कि परिवर्तित होकर, ट्रांसफॉर्म होकर ये पर्सन आपकी लाइफ में जो है आ रहे हैं, और ये देकर देंगे आपको, पता है, कमिटमेंट लाइफ पार्टनर बनाने का। ये आपके पास अपना लाइफ पार्टनर बनाने का आपको कमिटमेंट लेकर आएंगे।
ठीक है। अगर हालातों के आगे मजबूर होके, चूंकि चैरियट की एनर्जी ने ये भी दिखाया है कि हो सकता है कि ये पर्सन हालातों के आगे मजबूर हो गए थे, जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़ा। ठीक है, थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में कोई हो सकती थी या एक्स्ट्रा अफेयर कोई रहा हो, तो जिसकी वजह से या फिर हालात ऐसे हो गए हों कि मजबूर होकर इस पर्सन ने आपके साथ रिश्ते को तोड़ा हो। तो इस पर्सन को अपनी गलती का पूरा एहसास है, बहुत गिल्ट, अपने आप को अपराधी महसूस करें ये पर्सन। कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ खाई जा रही है, इस बार इनको हर चीज़ में रियलाइजेशन करा रहे हैं। इस पर्सन की दिख रहा है कि हीलिंग भी चल रही है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड एक तरफ से हीलिंग को, अवेकनिंग को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपको बहुत समझने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और ये भी दिख रहा है कि इस बार आपकी यहाँ पर इच्छा को जो है पूरा यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, और आपके लिए कार्ड भी आ गया है यस, बी असर्टिव। ठीक है, आप दृढ़ निश्चयी बने, और ये भी आ रहा है कि जो भी आपको लाइफ में चाहिए उसके लिए दृढ़ संकल्पी आपको बनना है। ठीक है, निश्चयवादी बनना है। आपकी खुशियों की जो चाबी है वो आपके ही हाथों में है। ठीक है, अब आपकी ज़िंदगी में दिख रहा है कि खुशियों की चाबी आपको मिलने वाली। जब खुशियों की चाबी, जब कीज़ आ जाती है तो कीज़ दिखाती है सक्सेस को, कीज़ दिखाती है करियर में सक्सेस, लव में सक्सेस, और ये किस्मत के दरवाजे को खोलने को दिखाती है। तो वो जो किस्मत के दरवाजे आपके बंद थे तो वो खुलने जा रहे हैं इस मई के महीने में। आपकी किस्मत खुलने जा रही है, आपको सक्सेस की मिल गई है, यानी कि वो सफलता की अब आपके हाथ में है। बिल्कुल यस, आपकी जो इच्छा है वो पूरी होने वाली है। ठीक है, और कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपको अमीर बनने का बहुत शौक है। आप में से मई के महीने में कुछ लोग अमीर बनेंगे, आपकी इच्छा पूरी होगी। मैंने बोला ना कि पैसा आपको मिलेगा इस मई के महीने में, आप बहुत पैसा धनवान आप बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर अबेंडेंस आपको मिलने वाला है। मनी रिलेटिव बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। और ये भी दिख रहा है कि आपको कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव या लग्जरी चीज़ों का शौक भी है, और आपके भाग्य में यहाँ पर डेस्टिनी में दिख रहा है कि लग्जरियस लाइफ लिखी है और जो आपको मिलेगी। ठीक है, आप एक लग्जरी लाइफ वाला जीवन जियोगे, आपके किस्मत में है, आपकी किस्मत की चाबी खुल चुकी है यहाँ पर, और आपकी ये इच्छा पूर्ति ना इस बार जरूर करने वाले हैं इस मई के महीने में। ठीक है, आप में से कुछ लोगों की इच्छा हो सकती है कि उन्हें बहुत पैसा कमाना है, बहुत धनवान बनना है, उन्हें रिच बनना है। और चूंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स 10 ऑफ पेंटिकल्स तो बता ही रहे हैं कि एक लग्जरी लाइफ का सपना आपका रहा है। आप ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं जहाँ आपके पास ढेर सारा पैसा हो, आपका एक अच्छा लाइफ स्टाइल हो, अच्छी एक लाइफ हो आपकी, और आप एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदें, आपके पास अपना सपनों का घर हो, आपका ड्रीम हाउस हो, लग्जरी घर, गाड़ी, एक्सपेंसिव महंगे लग्जरी कपड़े पहनने का आपको शौक़ है। ठीक है, तो खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट आपका बनने का सपना रहा है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, खुद से खड़े होके दिखाना है, खुद से कामयाब होके दिखाना है। और वो सपना डेफिनेटली यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का पूरा होने वाला है। कुछों का ये सपना है तो कुछों को यहाँ पर दिख रहा है सपना है कि उनको उनका प्यार चाहिए। तो यहाँ दो तरह के लोग हैं जिनकी इच्छा है। कुछ लोगों को तो पैसा कमाना है, नाम कमाना है, काफ़ी सफल होना है, और ये दिख रहा है कि उनकी ज़िंदगी में तो वो नाम, पैसा, सक्सेस, शोहरत आ रही है। और कुछ लोग, चूंकि यहाँ मनी को बहुत अट्रैक्ट किया जा रहा है, और कुछ लोगों की इच्छा है कि उनको उनका सच्चा प्यार चाहिए, और यहाँ दिख रहा है कि उनकी इच्छा पूरी होने वाली है, उनको उनका सच्चा प्यार मिलने वाला है। तो इच्छा तो पूर्ति के दो तरह के कार्ड हैं। तो जिनकी पैसों को लेकर विश थी, अपनी लाइफ को लेकर, सफल होने को लेकर, करियर को लेकर विश है, तो उनकी वो इच्छा पूरी होने वाली है। जिनकी विश इच्छा रही है कि प्यार उनको चाहिए, जीवन में एक सच्चा लव वो ढूंढ रहे हैं, तलाश में है, दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको अपने एक सच्चे जीवन साथी की, सच्चे प्यार की तलाश है, तो वो तलाश अब खत्म हो रही है। मई के महीने में ईश्वर आपकी वो इच्छा को पूरा करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत कुछ आपकी लाइफ में दिख रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, लाइफ पूरी तरीके से चेंज, परिवर्तित आपकी होगी, और इस चीज़ को आप खुद से महसूस करेंगे। पाइल नंबर 1। तो ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। पाइल नंबर 1 आप लोग की रीडिंग। आई होप अगर आपको पसंद आई है, आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। ठीक है, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, अगर आपका मन करे, आपका दिल करता है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, लाइफ में आगे बढ़िए और पॉजिटिव रहिए। ठीक है, और अपनी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट जरूर करिए, क्योंकि हम जो ऐसा सोचते रहते हैं ना, हमारी लाइफ में वैसे ही हम बनते रहते हैं, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। तो जो चीज़ आपको चाहिए अपने जीवन में, जो आपकी इच्छा पूर्ति से रिलेटिव है, उनको मैनिफेस्ट करिए। ठीक है, और बाकी की चीज़ों को मत सोचिए। ठीक है,
तो अगर आप ऐसी चीज़ों को सोचेंगे जो आपको चाहिए आपकी लाइफ में, आपकी इच्छाओं से रिलेटिव, तो वो क्या होंगी, ज़रूर पूरी होंगी। ठीक है, तो ये थी मई के महीने के लिए आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। ठीक है, तो चलिए मैं क्लोज करती हूँ पाइल 1 की रीडिंग और शुरू करते हैं पाइल 2 की रीडिंग। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिन लोगों ने भी सेकंड वाले पिंक लोटस फ्लावर को चूज़ किया है, नंबर 2 वाली पाइल को, तो इस मई माह में इस पर आपकी कौन सी इच्छा को पूरी करने वाले हैं, क्या मिलने वाला है आपको। पाइल नंबर 2 आप लोगों की राशि यहाँ पर निकल कर आई है, लिब्रा स्ट्रांगली है तुला राशि, एक्वेरियस है कुंभ राशि, स्कॉर्पियो है वृश्चिक राशि, टॉरस है वृषभ राशि, लियो है सिंह राशि। ठीक है, फिर है एरिस मेष राशि, सेजिटेरियस धनु राशि। ठीक है, एंड इसके अलावा यहाँ पर को है स्कॉर्पियो है, कैंसर भी है कर्क राशि, पाइसेस है मीन राशि, और यहाँ पर को आया है लिब्रा, तो मैंने आपको बताया एक्वेरियस, साथ में जेमिनाई भी है मिथुन राशि। तो ये आप लोगों की जो है राशि हो सकती है, आप लोगों के लिए जो अच्छी इम्पोर्टेंट यानी कि जो महत्वपूर्ण तारीखें रहेंगी, ठीक है, इस मई के माह में, तो वो आपके लिए रहेगी 21, ठीक है, 21 तारीख, एंड 6 डेट जो आपके लिए अच्छी रहेंगी, आपकी विश से इच्छाओं से परिपूर्ण ये होंगी। ठीक है, डेट्स तो वो होंगी, या नंबर्स हो सकते हैं ये लकी भी आपके लिए, 6, 21, 11, 20, ठीक है, एंड 26, 3, 12, ठीक है, 12 डेट, 25, 25 डेट, और इसके अलावा अगर मैं देखूं तो 9। ठीक है, तो ये डेट्स जो होंगी आपके लिए रहेंगी खास डेट। अब बात करते हैं कि इस बार आपकी कौन सी इच्छा को ना पूरी करने जा रहे हैं, क्या मिलने वाला है इस मई के माह में आपको। ठीक है, फाइल नंबर 2, यहाँ तो पहला कार्ड ही आया है वर्ल्ड का, उसके बाद सेकंड नंबर पे कार्ड आया है 6 ऑफ वेंट्स का, और इसके अलावा जस्टिस और जजमेंट दोनों ही कार्ड भी यहाँ पर निकल कर आए हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी भी निकल कर आई है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की, 4 ऑफ कप्स की, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की, नथिंगनेस का कार्ड भी है, ये आपकी एनर्जी को भी दिखा रहा है, बर्डन का कार्ड भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ अच्छे कार्ड्स भी हैं। सो पहला कार्ड ही बता रहा है द वर्ल्ड एंड 6 ऑफ वेंस, ये तो बताता ही है कि विश का फुलफिलमेंट होना। 21 नंबर है, वर्ल्ड कार्ड है जो बताता है कंप्लीशन, इच्छाओं का पूरा होता है जब इंसान की, तभी तो कंप्लीशन का कार्ड आता है, ये परिपूर्णता का कार्ड है। ठीक है, ये अकम्पलिशमेंट का कार्ड है, उपलब्धि का, उन चीजों की प्राप्ति का जो आपकी इच्छाएं हैं। सो पाइल नंबर 2 ये तो बिल्कुल साफ साफ है कि विक्ट्री और जीत आपको मिलने वाली है। बहुत बड़ा सेलिब्रेशन जो है यहाँ पाइल नंबर 2 इस मई के महीने में दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है। आप अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करने वाले हैं बहुत ही धूमधाम के साथ, बहुत ही उत्सव के साथ, जिसमें कि आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके अपने जो आपकी खुशियाँ चाहते हैं वो सब आपकी खुशियों में शामिल भी होने वाले हैं। बहुत धूम धड़के के साथ ये सेलिब्रेशन होगा, आपको विक्ट्री मिलने वाली है, और ये भी दिख रहा है कि किसी विशेष काम में आपको एक विशेष उपलब्धि प्राप्त होने वाली है, कंप्लीशन, यहाँ पर वो डिजायर आपकी फुलफिलमेंट हो रही है। ठीक है, तो इच्छा तो इस बार आपकी पूर्ति यहाँ कर ही रहे हैं। आपकी कार्ड में दिख रहा है कि 9 ऑफ सोर्ड से कि आप बहुत स्ट्रेस्ड में हैं, आप बहुत तनाव रखते हैं, आप बहुत थिंकिंग करते हैं, और सोचते सोचते इतनी ओवर थिंकिंग कर लेते हैं जिसकी वजह से आपका मानसिक संतुलन तो बिगड़ता ही है, साथ में आपकी शारीरिक जो है प्रॉब्लम्स भी खड़ी हो जाती हैं, आपकी मानसिक संतुलन के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। ठीक है, और ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उदास भी आप बहुत रहते हैं। ठीक है, तो आपको एक गाइडेंस है सबसे पहले तो ईश्वर की तरफ से कि आप सबसे पहले तो ओवर थिंकिंग करना छोड़ दीजिए, ज़्यादा तनाव लेना छोड़ दीजिए। मैं मानती हूँ कि तनाव हो ही जाता है जब इंसान प्रॉब्लम्स में होता है, लेकिन उस चीज़ के बारे में सोच सोच कर सिर्फ थिंकिंग ओवर कर 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 हम उस परेशानी को सिर्फ बढ़ाते हैं, और उससे हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों बिगड़ता है। ठीक है,
तो समस्या का समाधान आप ढूंढें, ठीक है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, उसका हल निकालने की कोशिश करें, ना कि उसके बारे में थिंकिंग कर करके उसको बढ़ाएं, ठीक है। उससे समस्या सिर्फ बढ़ेगी, उससे समस्या कम नहीं होगी। तो इसलिए आपको एक गाइडेंस है, ठीक है। और आपसे एक गाइडेंस ये भी दी जा रही है कि जो आपको ऑफर दिया जा रहा है, जो आपको ईश्वर दे रहे हैं, कुछ चीज है ऐसी जो आपको ईश्वर दे रहे हैं, आपको कुछ ऑफर, कुछ प्रपोजल, ठीक है, कुछ चीजें हैं जो ईश्वर द्वारा दी जा रही है, कुछ आपको उपहार मिल रहा है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप उस चीज को इग्नोर कर रहे हो। आप जो आपको मिलने जा रहा है ना, उसको आप इग्नोर कर रहे हो, और जो आपके पास नहीं है, जो आपको नहीं मिला है, ठीक है, जो आपसे मिस हो रहा है, उस चीज के बारे में आप सोच रहे हो। तो कहीं ना कहीं 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके अंदर और 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपके अंदर की इन चीजों को भी यहाँ पर को जो है दिखा रही है कि आप उदास बहुत बैठते हैं, आपका मन बहुत उदास रहता है, विचलित रहता है कहीं ना कहीं। जब आपको आपकी मन की चीज नहीं मिलती ना, तो ये दिख रहा है कि आप क्या रहते हैं ना, थोड़ा उदास बैठते हैं, ठीक है, सैड हो जाते हैं। और ये भी दिख रहा है कि अकेले बैठ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि आपका इंटरेस्ट उन चीजों में नहीं है जो चीजें आपको मिल रही हैं। और हो सकता है कि आपको किसी से कोई है बहुत अच्छा प्रपोजल मिल रहा है, कोई ऑफर आपको हो सकता है कि जॉब की मिल रही है, ठीक है, कोई व्यक्ति है जो आपको जॉब की ऑफर दे रहा है, आप उसे ठुकरा रहे हैं, आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, आप वहां पर अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। और या फिर कोई आपको जो है लव का ऑफर दे रहा हो, तो आप उस प्रपोजल को भी इग्नोर कर रहे हैं। तो ये एक चीज आपके अंदर दिख रहा है कि आप उन चीजों को रिफ्यूज कर रहे हैं। तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि जो चीज आपको दी जा रही है, एक बार उस चीज को चांस दीजिए, मौका दीजिए। हो सकता है कि इससे आपकी लाइफ जो है बदल जाए। ईश्वर तो आपकी इच्छा पूरी कर रहे हैं, विश तो आपकी यहाँ पर फुलफिलमेंट हो रही है। इस मई के महीने में चूंकि सेलिब्रेशन का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है, 6 ऑफ वेंस ऑल्सो विक्ट्री, सक्सेस, ये सब दिखाता है, ठीक है। और द वर्ड बताता है कि विश फुलफिलमेंट होना, कंप्लीशन, इच्छा पूरी हो रही है। लेकिन आप जो है उन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये एक चीज आपको जो है ध्यान रखनी है कि आपको मिल तो रहा है, आपको दिया तो जा रहा है, लेकिन आप उस पर इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। और ये भी दिख रहा है आपके जीवन में कि आपके लिए आया है 9 रिपनेस का कार्ड। 9 क्या होता है देखिए, ये भी दिखाता है कंप्लीशन, ये पूर्णता का कार्ड है। ये भी, ये रिपनेस का कार्ड क्या होता है कि मतलब जो फल आपने पकाया है, जो मेहनत आपने की है, चाहे किसी भी चीज के लिए की हो, रिश्ते के लिए की हो, अपने करियर के लिए की हो, अपनी एजुकेशन के लिए की हो, तो अब उस फल का जो है पक गया है, बस उसको अब तोड़ने का समय आ गया है, अब उस फल के मिलने का आपको समय आ गया। यानी कि ये मई का महीना उस इच्छा की पूर्ति का समय आ चुका है, अब वो फल पक चुका है और परिपक्व होकर आपको क्या है, अब उस फल का रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि सोच सोचकर आप बहुत बर्डन करते हैं, आप सोच सोचकर इतनी ओवर थिंकिंग करते हैं कि अपने ऊपर ना उस चीज का बोझ लेकर आप चल रहे हैं। उस बोझ को उतारिए, इतना अधिक आपको नहीं सोचना है। आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, नथिंगनेस का कार्ड है, आपको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है, लेकिन कुछ नहीं में ही पूरी पूर्णता छुपी है। ये जो आप सोच रहे हैं ना कि कुछ नहीं है, आपके पास कुछ नहीं में ही बहुत कुछ है। जब व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता है तो मतलब वो खाली होता है, और तब उसके पास समय होता है अपनी इच्छाओं को, अपनी रचनाओं को पूरा करने के लिए। यहाँ पर द क्रिएटर का कार्ड भी है, तो बता रहा है कि जो नथिंगनेस आपको लग रहा है कि कुछ नहीं है, वही कुछ नहीं में एक नया प्रारंभ है, वही कुछ नहीं से एक न्यू शुरुआत है। तो चलिए आगे बढ़िए और अपनी चीजों के लिए एक्शन आप लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इच्छा पूर्ति का कार्ड तो दिख गया है, यहाँ पर दिख रहा है कि कोई व्यक्ति है जो कि 6 ऑफ वेंस के कार्ड ने बता दिया है, द वर्ल्ड कार्ड ने, और साथ में 4 ऑफ कप्स के कार्ड ने, कि किसी व्यक्ति के द्वारा आपको प्रपोजल और लव का या मैरिज का ऑफर मिल रहा है, लेकिन आप उस चीज के ऑफर को इग्नोर कर रहे हैं। आपको एक बार चांस और मौका देना चाहिए, क्योंकि ये ईश्वर की तरफ से आपके लिए जजमेंट और जस्टिस का कार्ड लेकर आए हैं, ठीक है। ये पर्सन जो है बहुत ही अच्छे हैं, लॉयल हैं, ऑनेस्ट है, ट्रस्ट वर्दी है, ठीक है। ये रिश्तों में लॉयल्टी करने वाले, ईमानदारी से, सच्चाई को से रिश्ते को क्या है निभाने वाले पर्सन है। तो जो आपको मिल रहा है आप उस चीज को गमाइए मत, ठीक है। हो सकता है कि पास्ट में आप किसी ब्रेकअप से गुजरे हैं, क्योंकि 4 ऑफ
सोर्स के कार्ड ने बताया है कि किसी रिश्ते में ये दिख रहा है जिसको लेकर आप शायद स्ट्रेस्ड हैं, डीपली सोच रहे हैं, डीपली थिंकिंग कर रहे हैं, टेंशन में है, तनाव में है, नींद आपको नहीं आती अच्छे से, आप नींद नहीं ले रहे हैं अच्छे से, खा पी नहीं रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, और आप उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं जो कि आपको नहीं मिल रहा है, जो कि आपको आपके लिए सही नहीं है। लेकिन ईश्वर ने आपके लिए तय किया है जस्टिस और जजमेंट, जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए मुनासिब है, वो आपको दिया जा रहा है पाइल नंबर 2। और ईश्वर यहाँ पर आपके लिए लेकर आ रहे हैं, दो दो कार्ड आए हैं, जस्टिस और जजमेंट। न्याय का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, ठीक है। और यहाँ दिख रहा है कि कुछ लोग जो अपने इस पार्टनर के साथ ना ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, ब्रेकअप में चल रहे हैं, अगर आपने यदि इस पर्सन को ऑफर दिए, ये पर्सन आपके ऑफर को ठुकरा रहे हैं, तो मैं बता दूं कि मई के महीने में ये पर्सन आपसे खुद ब खुद कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। खुद ब खुद ये पर्सन आपकी दुनिया में वापस लौट कर आ रहे हैं। पहली चीज मैं बता दूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन के बगैर आपकी जिंदगी अधूरी है, आपकी लाइफ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा है, आपकी चैन, आपकी नींद सब कुछ उड़ चुकी है, तो मैं यहाँ पर एक चीज आपको बता दूं, ये मई का महीना आपके लिए जस्टिस और जजमेंट लेकर आ रहा है, ठीक है। ये पर्सन जिन्होंने आपसे ब्रेकअप किया है, जो आपके भी ऑफर को इग्नोर कर रहे हैं, आप में से कई लोगों के बता दूं मई के महीने में ये पर्सन जजमेंट करेंगे आपके साथ, जस्टिस होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा, रीबर्थ इस रिश्ते का फिर से होगा। और ये पर्सन आपसे दिख रहा है कि जब जजमेंट का कार्ड आता है तो ईश्वर की तरफ से न्याय का भी होता है। ये पर्सन आपसे खुद माफी मांगेंगे, ठीक है। और आप दोनों को फिर से यहाँ मिलाने वाले हैं, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे की लाइफ से जुड़े हुए व्यक्ति हो, ठीक है। तो जो अभी नो कांटेक्ट सेपरेशन में आप लोग चल रहे हो ना, जिस वजह से आप स्ट्रेस्ड में हो, जिस वजह से आप तनाव में हो, तो मैं बता दूं कि आपकी ये जो इच्छा है, ये आपका मैनिफेस्टेशन दिख रहा है कि पूरा हो रहा है। आप में से कुछ लोग इसी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप कैसे भी करके बस अपने पार्टनर को चाहते हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि इस पर्सन ने आपको कितना दर्द दिया है, इस पर्सन ने आपके साथ अन्याय किया है, जो कि जस्टिस और जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि अन्याय तो आपके साथ हुआ है, गलत तो आपके साथ हुआ है, लेकिन फिर भी ये दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग इसी पर्सन को चाह रहे हैं, इसी पर्सन को आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। और यहाँ दिख रहा है कि ईश्वर आपकी यही इच्छा की पूर्ति करने वाले हैं। अब इसमें गलती ना तो ईश्वर की भी नहीं होगी, ठीक है। अब ये अच्छा है, ये बुरा है, आपको बहुत अच्छे से मालूम है, ठीक है। इस पर्सन ने आपके साथ अन्याय करा, इस पर्सन ने आपके साथ ब्रेकअप भी ले लिया है, आपसे बात तक नहीं करी, उनको कोई आपकी परवाह नहीं है, ये भी साफ दिख रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये आपके ही मैनिफेस्टेशन का नतीजा है। आपने सोच सोच कर ही इतनी थिंकिंग कर ली है कि आप कैसे भी बस इस पर्सन के साथ बातचीत करना चाहते हो। और ये दिख रहा है कि इसमें ये न्याय आपके लिए यही हो रहा है कि जो आपने चाहा है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मांग रहे हो, वही आपको मिलने वाला है। तो ईश्वर ने आपकी वही मैनिफेस्टेशन को पूरा यहाँ कर रहे हैं, तो आपकी इच्छा पूरी हो रही है, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि कईयों के पार्टनर तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके साथ न्याय करेंगे, जस्टिस होगा, जजमेंट होगा, ठीक है। और यहाँ न्याय होगा ईश्वर की तरफ से, ये पर्सन आपसे माफी भी मांगेंगे, ठीक है। ये नो कॉन्टैक्ट खत्म होने जा रहा है, आपकी इच्छा पूरी होने वाली है, आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। दिख रहा है कि मई के महीने में आपका फ्यूचर अच्छा है, आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ आएंगे, एक दूसरे के साथ बातचीत होगी, और एक दूसरे के साथ आप अपनी खुशियों को भी सेलिब्रेट करेंगे। और वहीं कईयों को तो दिख रहा है कि उनकी जो है मैरिज से रिलेटिव इच्छा पूर्ति होने वाली है, शादी से रिलेटिव उनकी इच्छा पूर्ति है, ठीक है। तो ये दिख रहा है कि आप में से कई लोग ऐसे हैं ना जो सिंगल है टोटली, और वो अपने लिए जो है एक मैरिज ऐसे लाइफ पार्टनर को तलाश रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड लाइफ पार्टनर की तलाश को पूरा करने को दिखाता है, ठीक है। तो ये दिख रहा है क्योंकि मैरिज से रिलेटिव कार्ड भी है, तो यहाँ पर आपकी जो है मैरिज सगाई हो जाएगी, मई के महीने में आपकी सगाई हो सकती है, और ये पर्सन आपको भी बहुत पसंद आएंगे और आपकी फैमिली को भी पसंद आएंगे। ये आपकी लव कम अरेंज मैरिज भी हो सकती है, कि मतलब आपकी इनसे बातचीत होगी, ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे मैरिज के लिए, लव के लिए, आप दोनों में बातचीत होगी, फिर फैमिली में बातचीत होगी, और उसके बाद आप दोनों की जो है एक साथ शादी भी होगी। तो दिख रहा है कि आप में से कई लोगों की मई के महीने में एंगेजमेंट हो सकती है, रिंग सेरेमनी, ठीक है, उसका सेलिब्रेशन। कई लोगों की दिख रहा है कि मैरिज ही हो सकती है, सीधे मैरिज ही करेंगे, और ये विश इच्छा आपकी पूरी होगी, ठीक है। आप लोग जो है लाइफ पार्टनर के इंतजार में थे, तो लाइफ पार्टनर से अच्छी रिलेटिव गुड न्यूज़ यहाँ पर मिल रही है। और यहाँ दिख रहा है कि किसी काम में भी आपको सफलता मिल रही है, ठीक है। कोई काम आपका जो है, हो सकता है कि आप किसी टीम वर्क में काम करते हो, तो उस चीज़ का सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है। मैंने बोला है ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का भी दिख रहा है कि सम्मिलन है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर आप किसी काम को पूरा कर रहे हैं, तो वो जर्नी कंप्लीट होने वाली है, वो काम पूरा होने वाला है, आपकी मेहनत का फ्रूटफुल रिजल्ट यहाँ मिलने वाला है। तो वो काम
कंप्लीट, आपका कोई प्रोजेक्ट है, मिशन है, वो कामयाब हो रहा है, आपको विक्ट्री मिलने वाली है, ठीक है। आपकी इच्छा जो है पूर्ति यहाँ पर को हो रही है, ठीक है। ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है बहुत ही अच्छे से, डेफिनेटली यस, आपकी जो इच्छा है वो पूरी होगी, आपने जो मैनिफेस्ट किया है वो आपको मिलेगा, ठीक है। अभी तक आपने जो भी कॉम्प्रोमाइज किया है, देखिए आपने रिश्ते में हो सकता है कि बहुत कॉम्प्रोमाइज किया होगा, इस पर्सन के साथ आपको रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज बहुत करना पड़ा है। तो मैं बता रही हूँ कि यहाँ देखा है कि ईश्वर ने आपको कितना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है, कितना मैनेज करके आप चले हो, और अब दिख रहा है कि ये पर्सन आपके लिए दिख रहा है कि आएंगे, आपके साथ जस्टिस करेंगे, न्याय आपके साथ होगा। अगर कुछ लोगों का कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, कोई केस उनके ऊपर है, जस्टिस और जजमेंट कार्ड ये भी दिखाता है कि हो सकता है कि कोई कानूनी कार्यवाही आप पे चल रही है, कोई कानूनी मामले से आप जूझ रहे हो। तो यहाँ दिख रहा है कि कोर्ट का जो केस है, तो उसका जो है पक्ष आपका होगा, ठीक है, न्याय आपके पक्ष में होगा, ठीक है, डेफिनेटली यस, आपको न्याय मिलेगा, आपको जजमेंट मिलेगा, ठीक है। अगर आपकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि जजमेंट कर्मा का भी कार्ड होता है, अगर आपने अपना अच्छा कर्मा रखा है, आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया है, कुछ गलत नहीं किया है, तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि आपके साथ जस्टिस होगा, ठीक है। आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपकी इच्छा की पूर्ति होगी, ठीक है, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। अगर आपने अपना कर्मा गलत नहीं किया, जस्टिस और जजमेंट दोनों कर्मा के कार्ड भी होते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई गलत कर्मा नहीं किया, आपने अपना कर्मा अच्छा रखा है, तो बिल्कुल यहाँ पे ईश्वर आपकी इच्छा पूरी करेंगे। कोर्ट का जो न्याय का फैसला है वो आपके पक्ष में होगा, ठीक है, आपको विक्ट्री मिलेगी, जीत आपकी होगी। हाँ, अगर आपका कर्मा खराब रहा है, क्योंकि जस्टिस जजमेंट दोनों कर्मा को बता रहे हैं, आपका कर्मा गलत था, तो आपको आपके कर्मा के अनुसार ही यहाँ पर को फल मिलेगा, क्योंकि रिपनेस का कार्ड है, फ्रूट्स का कार्ड है, तो जो कर्मा किया है उसी का फल आपको चखना पड़ेगा, उसी फल को आपको खाना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल यहाँ पर डेफिनेटली आपके लिए दिख रहा है, ठीक है। तो विश इच्छा पूरी होने वाली है, ठीक है। और दिख रहा है कि ये पर्सन जो आपको बिल्कुल आपके साथ जो है आपको इग्नोर कर रहे थे, आपके ऑफर को ठुकरा रहे थे, तो ये दिख रहा है कि जस्टिस और जजमेंट तो ये पर्सन लेकर आ रहे हैं रिलेशनशिप में। और ये भी दिखता है कि वर्ल्ड कार्ड कि ये आपको कमिटमेंट यहाँ पर को देने वाले हैं, और इस पर्सन की आपसे कोई डिमांड नहीं होगी, जस्टिस आपके साथ करेंगे, जजमेंट करेंगे, दोबारा से यहाँ पर रिश्ते की शुरुआत होगी, रिकॉन्सिलेशन होगा, ठीक है। और ये पर्सन आपको दिख रहा है कि रिश्ते में कोई ना कोई कमिटमेंट यहाँ पर को जो दिख रहा है मुझे देने वाले हैं। तो ये आपकी जो इच्छा है इस पर्सन से रिलेटिव की, आपने इसी को मैनिफेस्ट किया है, तो ये बिल्कुल आपको मिलेगी। और ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आपको कोई ना कोई प्रपोज यहाँ पर को देने वाले हैं, या तो ये आपको मैरिज का प्रपोजल देंगे, ठीक है, तो ये प्रपोज आपको जरूर करेंगे, ये आपको करना चाहते हैं, और ये इच्छा आपकी पूरी होगी। और कुछ लोगों का दिख रहा है कि वर्ल्ड कार्ड बताता है कि 6 ऑफ वेंस की मैरिज भी होगी और कंप्लीशन भी आएगा, ये रिलेशनशिप जो है आप दोनों एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बनने वाले हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपकी फैमिली भी इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करेगी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी इच्छा तो जो है वो पूरी ही होगी। इस मई के महीने में जो है आपको न्याय मिलेगा। और ये पर्सन आपके लिए दिख रहा है कि अब रिस्पेक्ट भी आपकी करेंगे, आपके प्रति ऑनेस्ट भी रहेंगे, ठीक है, एक राइट जजमेंट के साथ, सही न्याय के साथ, आपके लिए एक सही डिसीजन फैसला करते हुए ये पर्सन जो है आपके पास चलकर आने वाले हैं। अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में जजमेंट ने बताया है कि डिस्टेंस आया है, तो ये डिस्टेंस जो है खत्म होने वाला है। और अगर एक चीज मुझे ये भी दिख रही है कि ये कार्ड बताता है ना कि डोंट ब्लेम और जज यूर पार्टनर, कहीं ना कहीं आप में से हो सकता है कि आप भी छोटी मोटी गलती करते हो, या आप अपने पर्सन को या फिर आपके पर्सन हर समय एक दूसरे को जज करते हो या ब्लेम करते हो, तो ये चीज़ आपको जो है नहीं करनी है, ठीक है। एंड ये भी एक गाइडेंस आपके लिए है कि डोंट रिपीट पास्ट मिस्टेक्स, जो पास्ट में आपसे गलती हुई रिलेशनशिप में उसको दोबारा नहीं करना है, ठीक है। आपको खुद पर काम करना है और दूसरों को जज नहीं करना है, खुद पर चेंज, खुद पर बदलाव जो है वो लेकर आना है, और बाकी आपकी जो इच्छा है वो पूर्ति होगी ही होगी, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों की यहाँ विदेश यात्रा से जुड़ी ट्रैवल से रिलेटिव कोई जो है इच्छा है वो पूरी होने वाली है, ठीक है। यहाँ कुछ लोगों का जो है विदेश ट्रैवल का जो प्लान है वो फुलफिल होने वाला है, ट्रैवल आप करोगे,
ठीक है, आप ट्रैवल करने वाले हो, आपकी ये ट्रैवलिंग विदेश यात्रा जो है वो सफल होने वाली है। तो ये इच्छा भी आपकी दिख रही है कि पूरी होगी। सो पाइल नंबर 2 ये थी आप लोग की रीडिंग, आपसे रिजोनेट हुई है यदि, ठीक है, आपसे मैच हुई है, थोड़ा डिटेल में होती है ताकि आपकी सिचुएशन अगर आपसे मैच हो रही है तो आपसे चीज़ें भी मैच होंगी, तो इसलिए थोड़ा सिचुएशन को भी बताया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए ये मत सोचिएगा कि रीडिंग थोड़ा लंबी हो गई, बल्कि इसलिए ताकि आपकी सिचुएशन मैच करेगी तभी आपकी चीज़ें भी पूरी होंगी ना, उसी हिसाब से जो होने वाला है वही आपसे मैच होगा, तो इसलिए बताया जाता है, ठीक है। सो लाइक और शेयर करिए, क्लेम करिए, ठीक है, कमेंट करिए, और नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको रीडिंग चाहिए उसको आप कम्युनिटी पोस्ट में टाइप करके बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कम्युनिटी पोस्ट से आसानी रहती है, इतने सारे कमेंट में ढूंढना पड़ता है। अगर कम्युनिटी पोस्ट में आप कर देंगे कमेंट कि आपको किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो देखनी है, तो हम उस टॉपिक पर ही लाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो टैरो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। खुश रहिए, हैप्पी रहिए, बाय बाय, पाइल नंबर 2।